वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजप्रभा इज अ 3 डे फेस्टिवल ड्यूरिंग द मिड जून मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मानसून। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राजप्रभा एक 3 दिन तक मनाया जाने वाला उत्सव है। जून के बीच में इसे मनाया जाता है, वर्षा ऋतु के शुरुआत में। कौन से स्टेट में इसे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा में इसे मनाया जाता है। यूजुअली वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में 14 जून से लेकर 16 जून तक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड अ क्रेडिट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट प्रॉमिसिंग 200 मिलियन यूरोज या 1709 करोड़ टू सपोर्ट द सोशल वेलफेयर सिस्टम एंड इंडियाज कोविड रेस्पॉन्स? कौन से कंट्री ने एक क्रेडिट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है कि जिसमें उन्होंने इंडिया के सोशल वेलफेयर सिस्टम और कोविड रेस्पॉन्स को 2 मिलियन यूरोज या 1709 करोड़ का वादा किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस ने इंडिया के कोविड रेस्पॉन्स और सोशल वेलफेयर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए 200 मिलियन यूरोज का वादा किया है, जो कि उनके एएफडी या फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो, विच मीन्स प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, फ्रॉम जून 25, 2020? इनमें से कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने जून 25, 2020 से ये स्कीम निकाला है, एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो, जिसका मतलब है थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ये स्कीम निकाला है, जिसमें वो लोग बच्चों को ऑडियो और वीडियो कंटेंट भेजेंगे पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी और खेलने कूदने के ऊपर भी, नॉर्मल मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? इनमें से किन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अगला चेयरमैन बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। पटेल जो आरबीआई के पुराने गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्हें एनआईपीएफपी का नया चेयरमैन बनाया गया है और ये अपना 4 साल का टेन्योर 22 जून से स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन जून 22, 2020 इंडिकेटेड दैट इट वुड अलाउ रथ यात्रा इन विच स्टेट? सुप्रीम कोर्ट ने जून 22, 2020 को कौन से स्टेट में रथ यात्रा मनाने का परमिशन दे दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ओडिशा। पुरी का जो रथ यात्रा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दे दिया है कि वो लोग हर एक जो रिचुअल्स है या हर एक स्टेट का जो अपना अपना रीति रिवाज है उसको माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, तो इसीलिए परमिशन दे दिया है और ये सब कुछ अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर ऑफ टेम्पल्स के हाथ में छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर आएगा। तो क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 11 ट्रिलियन? इनमें से कौन सा कंपनी इंडिया का है जो पहला कंपनी बन गया है जिसने 11 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन छुआ है? तो इसे इस पॉइंट पे गेस करने का भी जरूरत नहीं, सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी। जो मुकेश अंबानी जी का जो ये कंपनी है, ये हाल ही फिलहाल में इसका टोटल वैल्यू हो गया है रुपीज़ 11.15 ट्रिलियन। तो ये पहला कंपनी है इंडिया का जिसने ये मार्केट वैल्यू छुआ है और मुकेश अंबानी फॉर द विन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर माइन इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन? इनमें से किन्होंने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, जो कि नेशनल सेंटर माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रहलाद जोशी। ऑप्शन ए, प्रहलाद जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है और ये यूनियन मिनिस्टर हैं कोल और माइंस के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन ऑफिशियल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म EAG plenary meeting 2020.
हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ EAG? इंडियन ऑफिशियल ने 23वें यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म EAG मीटिंग में भाग लिया। तो क्वेश्चन ये है कि कितने सारे कंट्रीज EAG के मेंबर्स हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9। 9 मेंबर्स है, 9 कंट्रीज है EAG में, जो है इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। टंग ट्विस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन लार्जेस्ट होल्डर ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ अप्रैल 2020 विद अ होल्डिंग वर्थ USD 157.4 बिलियन। इंडिया US गवर्नमेंट का 157.4 बिलियन USD के सिक्योरिटीज होल्ड करती है अप्रैल 2020 तक। तो इस प्रकार से US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लार्जेस्ट होल्डर्स में इंडिया का रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर है 12th, ऑप्शन डी 12th रैंक पे इंडिया आती है। अगला क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ बुक लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पब्लिश्ड बाय वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इनमें से किसने लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक किताब लिखा है, जो कि वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो इसका सही आंसर है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने ये बुक लिखा है और ये बेस्ट सेलिंग ऑथर और डायरेक्टर रह चुके हैं नेहरू सेंटर के लंदन में सिंस 2019। अगला क्वेश्चन है द 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड द ग्रांट ऑफ हाउ मच रुपीज फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21 फॉर रूरल लोकल बॉडीज। 15वां फाइनेंस कमीशन के कमीशन ने सिफारिश की है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 21 में ग्रामीण सरकारी संस्थाओं को कितने रुपए दिए जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ₹60,750 करोड़। 15वां फाइनेंस कमीशन में ये एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है और सरकार ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि सरकारी संस्थाओं के ग्रामीण सरकारी संस्थाओं को 60,750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया हैव जॉइंड हैंड्स विथ विच, यहाँ पर विच होगा, विच इंस्टीट्यूट टू सपोर्ट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट इन अचीविंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया है कि वो लोग स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की मदद कर पाएं फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पाने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी IIT दिल्ली या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इन्होंने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या UNWFP के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट काफ़ी सिंपल और फालतू सा क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। इनमें से कौन से दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 23 जून, ऑप्शन बी 23 जून। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है दुनिया भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 2020 पीस प्राइज बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। जर्मन बुक ट्रेड के पीस प्राइज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 2020 पीस प्राइज के लिए किन्हें सिलेक्ट किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन एक इकोनॉमिस्ट है, फिलोसोफर है और एक नोबेल लॉरिएट भी है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें सिलेक्ट किया गया है क्या बोलते हैं पीस प्राइज के लिए और इन्हें उनके ग्लोबल जस्टिस के काम के लिए, पूरे दुनिया भर में ग्लोबल जस्टिस के काम के लिए ये प्राइज दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज सैंक्शन हाउ मच फंड फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कितने रुपए का सैंक्शन किया है 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है 190 करोड़, ऑप्शन बी ₹190 करोड़ का मतलब सैंक्शन किया गया है कि 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें आता है आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा का ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब बढ़ाने के लिए ये सारा पैसा सैंक्शन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इनमें से किसे इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज का नया चेयरमैन
अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टी रविशंकर। टी रविशंकर जी को इसका नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और इस कंपनी के सीईओ है डॉक्टर एन राजेंद्रन। और ये जो कंपनी है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये एक टोटली ओन्ड मतलब पूरा ही अपना एक सब्सिडियरी है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड अ 10,000 करोड़ प्रोजेक्ट गगनयान टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस बाय विच ईयर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम गगनयान है। इस प्रोजेक्ट में उन लोगों ने कौन से साल तक इंसानों को स्पेस में भेजने का प्लान बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2022। 2022 तक इंसानों को आईएसआरओ इंसानों को स्पेस में भेजने का प्लान बनाया है। और हाल ही फिलहाल में आईएसआरओ ने एक सूट का पेटेंट भी रिसीव किया है, जिस सूट में लिक्विड कूलिंग रहेगा और एक हीटिंग गारमेंट रहेगा कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में बचाया जा सके गर्म और ठंडे इन्वायरमेंट्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है पर सिंपल सा है। Who launched an initiative Yukti 2.0 to help systematically assimilate technologies having commercial potential and information related to incubated startups in higher education institution? इनमें से किसने युक्ति 2.0 लॉन्च किया है जिसके मदद से जितने भी टेक्नोलॉजीज है जिनमें व्यावसायिक क्षमता है और जितने भी नए हायर एजुकेशन देने वाले स्टार्टअप्स हैं उनके बढ़ने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको एक साथ मिलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे एचआरडी मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी रमेश पोखरियाल निशंक ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इन्होंने ही ये युक्ति 2.0 लॉन्च किया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द लास्ट सैटेलाइट of its Baidu navigation satellite system, which is a rival for the global positioning system of the US to become a major space power? कौन से कंट्री ने अपना एक बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का आखिरी सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया है जो कि यूएस के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को या जीपीएस को टक्कर देगा और जिसके मदद से वो स्पेस में एक प्रमुख शक्ति भी बन पाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चाइना। चाइना ने हाल फिलहाल में एक ये बैडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का एक सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। अब जैसे हम लोग जीपीएस यूज़ करते थे पर जीपीएस यूएस का हुआ करता था, अभी चाइना अपना खुद का एक जीपीएस या बैडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सून लॉन्च द इंदिरा रसोई योजना टू फुलफिल द रेजोल्यूशन ऑफ नो वन स्लीप्स हंग्री? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही फिलहाल में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने वाली है जिसका मकसद है कि कोई भी भूखे पेट ना सोए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ये अनाउंसमेंट किया था 24 जून को। और इस स्कीम में लोगों को, गरीब लोगों को पोषणदार या पोषण से भरा हुआ खाना मिलेगा कम दाम में, काफ़ी कम दाम में मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने हर साल 100 करोड़ रुपए इस स्कीम पे खर्चा करने का सोचा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है स्टोइसिज्म, जिसका मतलब होता है द एंडोरेंस ऑफ पेन और हार्डशिप विदाउट द डिस्प्ले ऑफ फीलिंग्स एंड विदाउट कंप्लेन। मतलब सारा दुख या मतलब सारा भी जितना भी मेहनत का दर्द है या जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सह लेना बिना अपना तकलीफ दिखाए या बिना किसी क्या बोले कि कोई कंप्लेन करना या कोई शिकायत किए बिना, जिसे हम लोग यूजुअली आत्मसंयम भी कहते हैं। तो मान लीजिए इस वर्ड का हम लोग को यूज़ करना है किसी सेंटेंस में, तो कैसे करेंगे? तो लूसी एक लड़की है जिसने हाल ही फिलहाल में बहुत ही संयम और धैर्य से अपना कैंसर का ट्रीटमेंट का सामना किया। तो इस वर्ड के साथ हम लोग ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे? लूसी फेस्ड हर कैंसर ट्रीटमेंट विद स्टोइसिज्म एंड ग्रेस। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और अपना फालतू आवाज़ के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। उम्मीद करता हूँ एक अच्छा माइक बहुत ही जल्दी लूँ और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।